हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज़, आज है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 28। तो गाइज़, मेरे को ना एक बहन का कमेंट आया कि दीदी अपना वेट चेक करना। तो वो बहन, मैं आपको बता दूं कि मैं अपना जो वेट है वो वीक बाई वीक चेक करती हूँ। आपने स्क्रीन पे देखा होगा मेरा 85 से 81, 79, 80, 78 तक का मैंने वेट शो किया है। सो मेरी जो प्रोग्रेस होती है मैं आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। अब बहन, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं डेली बाई डेली अपना वेट चेक करूँ, सुबह उठूँ फिर वेट चेक करूँ। तो ऐसा होता है कि आपकी जो बॉडी है उसकी प्रोग्रेस कम से कम एक हफ्ते में पता चलती है। तो इनिशियल वेट बहुत जल्दी गिर जाता है और उसके बाद का जो वेट है वो थोड़ा सा रुक जाता है, यानी स्टक हो जाता है। फिर दोबारा से वेट गिरना स्टार्ट होता है। उसके बाद आपकी बॉडी है उसकी मसल गेन वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि जो स्वेलिंग वगैरह होती है वो पहले ही ठीक हो चुकी होती है। उसके बाद होती है आपकी असली मेहनत शुरू। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरी बेटी के साथ। मेरी और मेरी बेटी से बातचीत के बाद आपने देखा ही होगा मैं आ जाती हूँ अपने सारे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि भाई आजकल जनवरी में जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, क्योंकि इस बीच में इतनी धूप निकली थी तो मुझे लगने लगा था गर्मी आ गई है। अब ऐसा हो रहा है कि सर्दी में सुबह के टाइम रात को बारिश एक आध बार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छत भी गीली हुई है, रात भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, तो इस वजह से कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। तो मैंने मेरे मौसी के, अपनी बेटी के सारे कपड़ों को दोबारा से यहाँ सुखा दिया है, क्योंकि रात को ये थोड़े से सीले हुए थे और इनको रखने के बाद इसमें लग जाती है, थोड़ी बदबू सी हो जाती है। तो ये सारा काम करके मैं चली जाती हूँ रूम में वापस, और वहाँ जाके मैंने अपने कंबल की तह लगा दी थी, यानी कि डेली रूटीन का काम है जो कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। सो आजकल सामने हमारे टारगेट बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके लिए टाइम निकालना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। तो मेरी बहन ने जो कमेंट किए हैं मैं उनके सबके साथ के साथ रिप्लाई भी देती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ किसी का कमेंट मिस ना हो। उसका रीज़न यही है कि सबको लगेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वेट वगैरह मतलब इनका जो प्रोग्रेस है वो सही नहीं दिखा रहे हैं, या हो सकता है इनके मन में डाउट आया हो कि इन्होंने ये पेट को अंदर खींच के फ़ोटो खींच लिए। तो बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सूट आप देख सकते हो, वो बॉडी शेप से भी पता लगने लग जाता है, क्योंकि जब हमारे सूट बहुत टाइट होते हैं तो वैसे भी पता लगने लग जाता है। सो सूट मेरे सारे लूज़ हो गए हैं, बट जितनी भी प्रोग्रेस अब तक हुई है उससे मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है वेट लॉस करने में कितना मेहनत लगती है। तो डे बाय डे आपका मतलब प्रोग्रेसिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए थोड़ी सी, उसमें आपको और भी ज़्यादा इन्हेंस करनी पड़ती है अपनी मेहनत को। तो फाइनली आज डे 28 है और मैंने मौसी की चाय बना दी है और अब भी बनाने वाली हूँ अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक। कल आपने देखा होगा मेरे पैर पे पड़ गया था छाला, क्योंकि कल दूध मेरे पैर पे गिर गया था। वो भी रीज़न ये था कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो आज मैं बड़ी सावधानी से काम कर रही हूँ। चाय बन के हो चुकी है तैयार। बेटी को पहले मैंने दूध बना के दे दिया था, क्योंकि जब तक मैं इसके सामने रहती हूँ तब तक ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती है काम। सो आजकल सब बच्चों का यही हाल है, सब मम्मियों का मेरे जैसा ही हाल होगा, क्योंकि भाई वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ होना ये लाजमी है। तो आप घर के काम नहीं छोड़ सकते, आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सबसे पहले मैंने उसको दूध पिला दिया था, चाय बना दी थी, फिर अपने ड्रिंक बनाने रख दी है, मौसी को चाय दे दी है, फिर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और अपनी ड्रिंक को छान लिया है। आप देख सकते हैं एक मम्मी कब सुपर मम्मी बन जाती है पता ही नहीं चलता। 2 हाथों से 4 हाथ हो जाते हैं, मतलब 4 काम कर लेती हैं एक साथ। पहले सोचते थे मम्मी कैसे मैनेज करती हैं, अब पता चलता है ऐसे होता है। सो ड्रिंक में पी रही थी तब भी वो मुझे ही देख रही है कि नहीं मम्मी मुझे ले लो, बस कैसे भी करो तुम ये सारी चीज़ें छोड़ो, वेट लॉस वगैरह। मैं कहा ना बेटा ना। तो मैंने उसको ले लिया था गोद में। मैंने कहा इसे थोड़ी देर सुला दूँगी, तो थोड़ी देर ही सोई थी। तो मैं चली जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और आप देख सकते हैं बॉडी में वेट घटता है, तो ये तो नहीं पता चलता किस पार्ट से घटेगा, लेकिन हाँ आपको कपड़े से, आपके उठने बैठने से, आपकी जो बॉडी की लैंग्वेज है उससे पता चलता है हमें कि हाँ हमारा वेट लॉस हो रहा है। सो सबसे पहले किया था मैंने कपालभाति, उसके बाद किया है मैंने अनुलोम विलोम, क्योंकि ये 2 सबसे पहले योगा होते हैं जो मुझे रिफ़्रेशमेंट देते हैं, मेरे माइंड को एकदम एक्टिव कर देते हैं कुछ भी सोचने के लिए। मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग हैं ये, वास्तव में इनका इम्पैक्ट होता है। हमको लगता है कि ऐसे सांस अंदर बाहर करने से कुछ नहीं होता, भाई होता है, होता कुछ नहीं क्यों नहीं है, सब कुछ होता है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें तो होता है। फिर मैंने किया है अपनी गर्दन के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि रात को एक साइड लेटी रहती हूँ बेटी की वजह से, तो उस वजह से मेरी गर्दन में, कमर में थोड़ा दर्द बनने लग गया है, क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। पहले हम अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं, जिस पोजीशन में चाहें वैसे सो जाएं, लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा सा सोना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से मेरे बैक पेन होने लग जाता है। तो एक्सरसाइज तो उससे भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है, तो सर्वाइकल की दिक्कत भी नहीं बनती है। ये वाली एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादातर, जैसे हम ऑफिस वर्क में होते हैं तो नीचे गर्दन लटका के बैठते हैं, तो हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
सो आप मेरा पेट देख सकते हैं, लौटने के बाद ये पेट आजकल ऐसा दिख रहा है, लेकिन मैं सच बोलूँगी क्योंकि पेट पे मेरा जो स्किन है वो मेरी पेट की काफ़ी ढीली हो गई थी, बेटी की वजह से स्ट्रेचिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, तो अभी उसको टाइट होने में लगेगा थोड़ा सा समय। बाकी मेरी थाई का, कमर का, पेट का, मतलब ये क्या बोलते हैं, हिप का, ये सारा वेट मेरा काफ़ी गया है और मैं काफ़ी लाइट महसूस कर रही हूँ। जब आप लाइट फील करने लगते हैं तभी आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई आपका वेट लूज़ हो रहा है। मैंने तो वैसे भी फ़ैट टू फिट का चैलेंज लिया है कि मुझे तो अपनी पुरानी वर्दी में फ़िट होना है और साथ में मेरे पुराने कपड़े हैं उनमें फ़िट होना है, तो दोनों एक ही साथ चल जाएंगे भाई, फ़ैट टू फिट भी हो जाएगा और वेट लॉस भी हो जाएगा। फिर कर ली है मैंने अपनी ऊपर बॉडी की एक्सरसाइज, और आजकल आप देखिए एक्सरसाइज करते समय मेरे जो कंधे हैं उनके बीच में एक गैप सा बनने लग रहा है। पहले ये भर चुका था पूरी तरीके से, तो इसका मतलब वहाँ से फैट गया है मेरा पहले से। और ये एक्सरसाइज मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। साथ में आजकल मेरा टमी पे ज़्यादा ध्यान है, रीज़न उसका यही है, मैंने आपको बताया कि मेरी जो बॉडी है उससे मेरा थाई फैट और मेरा बैक फैट चला गया है, फेस फैट भी काफ़ी गया है, तो मुझे अब ध्यान देना है अपनी टमी पे। टमी थोड़ी सी स्लिम हो जाएगी तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी, यानी कि उतनी हो जाऊँगी कि हाँ जितना होना चाहिए, ओवर नहीं चाहिए, बस नॉर्मल लाइफ में ठीक लगो देखने में, बस इतना होना चाहिए। तो पेट की एक्सरसाइज पे आजकल मेरा ज़्यादा ध्यान है। थोड़ा सा थक हार के बैठ जाती हूँ, फिर सोचती हूँ अरे नहीं अभी नहीं बैठना है, तो बैठ के मैंने कहा चलो पोजीशन चेंज कर लेते हैं अपनी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एक एक्सरसाइज को करते हुए थक जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज करके एक्सरसाइज कंटिन्यू रखती हूँ। मैं 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज का मेरा टाइम होता है, इससे ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं सकता। मेरी बेटी 20-25 मिनट से ज़्यादा सो ही नहीं सकती, क्योंकि उसे जैसे ही मैं नहीं दिखूँगी तुरंत रोना स्टार्ट कर देती है। तो जितना टाइम होता है मैं उसका भरपूर उपयोग करते हुए मैंने कहा पूरी एक्सरसाइज को टाइम देना है विदाउट वेस्टिंग 1 मिनट। तो मैं एक्सरसाइज अपनी कर लेती हूँ कंप्लीट। एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ कमरे में। मौसी ने झाड़ू पोछा लगा दिया था क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी। और ये जो कट्टा आप देख रहे हैं ये है वो जो हम कल भर के लाए हैं, आगे दिखाऊंगी कहाँ से भर के लाए हैं भाई। बेटी मेरी सो रही है और साफ़ सफाई हो चुकी है। इसके सोने के बाद ये मानो कि हमारा काम करने की स्पीड दुगनी हो जाती है। नहा धो के आती हूँ तब तक मेरी बेटी भी जग जाती है। और आप देखिए वर्दी में साइड से अब मैं थोड़ी नॉर्मल दिख रही हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। किसी को अगर लग रहा हो तो जैकेट में तो वैसे भी मोटा ही लगता है इंसान, लेकिन मैंने आज सूट आपके सामने दिखा दिया है। साइड से काफ़ी लूज़ हो गया है, फ्रंट से लूज़ हो गया है, और साइड की जो कोर वाली एक्सरसाइज से मेरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना साइड कट पे, वो भी ठीक ठाक है। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ इसके साथ थोड़ी मस्ती, और मैंने कहा इसको मना लूँ, बाय बाय बोल दूँ। तो मैंने जा रही थी खाना लेने, मैस से खाना मिला है हमें आज, जो है दाल है, चावल है, 2 रोटी हैं, आलू मेथी की भुजिया है, थोड़ी से ये चने हैं शायद, हाँ। सो सारा खाना खा के थोड़ा थोड़ा सब खा लेती हूँ, मैं निकल लेती हूँ ड्यूटी के लिए। पहुँच जाती हूँ तो वहाँ जाके जब मुझे लगा धूप निकल रही है तो मैंने कहा धूप में ही राउंड लगा लेते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है अभी सब कोई था नहीं, सब खाली पड़ा था। तो मैंने कहा क्यों ही टाइम वेस्ट करना, ड्यूटी कर लेती हूँ अपनी पूरी 8-9 घंटे की। उसके बाद चली जाती हूँ मैं कैंटीन सामान लेने, क्योंकि मुझे ग्रोसरी का लेना था काफ़ी सारा सामान। छुट्टी घर जाऊँगी तो मैं सारा सामान यहीं से लेके चली जाऊँगी, और वो जो कट्टा आप देख रहे थे वो यहीं से भर के ले गई थी मैं। आजकल यहाँ पे सारी चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि 1 तारीख को कैंटीन फुल हो जाती है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो ग्रोसरी की होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, तो हमें बाज़ार में भटकना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे सारी तरह की दाल वगैरह सब